क्या आप लोग तैयार हैं जानकारी के लिए? यानी कि मेरे बहन मेरे भाई, पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय में लिखा हुआ है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, तो आप ही उतरेगा, तो बस आप ही उतरेगा। और जब प्रकाशित वाक्य 10 को पढ़ते हैं, उसकी पहली आयत को, तो वहां लिखा एक बलि स्वर्गदूत। बहुत से लोग उस बलि दूत को नहीं समझ पाते, वो ये सोचते हैं कि कोई स्वर्ग का स्वर्गदूत होगा, लेकिन इस बात को कलीसिया जानती है कि वो कोई स्वर्ग का स्वर्गदूत नहीं है, वो मेरा आपका खुदाबंद यीशु मसीह है जो उतर रहा है। और प्रकाशित वाक्य 10 में एक आयत और है जो कि 7वां पद है। उस 7वें पद में एक दूत के विषय में लिखा हुआ है, और उस दूत के बारे में विश्वास करता हूं सारा चर्च जानता होगा। उस दूत का नाम क्या है बताइए? बोले हालेलुया। वो जो दूत है वो हमारे काल का नबी, वो हमारा नबी है। क्या आप अंगीकार करते हैं? वो मेरा आपका भविष्यवक्ता है, जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर अंगीकार करेगा वो भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। क्या आप अंगीकार करते हैं मेरी बहन मेरे भाई? अब इस भविष्यवक्ता के बारे में लूका 17:30 में भी लिखा है। क्या आप लोग सहमत हैं? वहां लिखा है कि मनुष्य के पुत्र के दिनों में, बोले हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, एक विशेष और खास समय पर उसकी आमद होगी, जब यह दुनिया पूरी तरीके से पाप में चल रही होगी, तब एक मनुष्य का पुत्र आएगा। बोलिए हालेलुया। और उस मनुष्य के पुत्र में एक आमद होगी। बोलिए हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 10 में एक आमद हो रही है। बोले हालेलुया। और समझाया गया था चर्च में कि प्रकाशित वाक्य 10 कौन सी मोहर है? कितने लोग सहमत हैं? प्रकाशित वाक्य 7वीं मोहर है, प्रकाशित वाक्य 10। बोले हालेलुया। तो मेरी बहन मेरे भाई, यानी कि एक नबी आता है और नबी में कुछ उड़ेला जाता है, यानी कि जो कुछ मसीह में था वो नबी में उड़ेला गया। और जब वचन को उड़ेल दिया गया, तब क्या हुआ? ललकार। बोले हालेलुया। प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय क्या होगा? ललकार। हालेलुया। ये कौन सी परत है? पहली। हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, एक ललकार होती है, यानी कि प्रकाशित वाक्य 18:4। वो ललकार क्या थी? ऐ मेरे लोगों, उनमें से निकल के आओ। एक ललकार आपके जीवन में भी हुई। आपके जीवन में एक ललकार हुई है। आपके जीवन में अगर ललकार नहीं हुई होती तो आप यहां चर्च में नहीं बैठे होते। कितनों ने इस ललकार को सुना? बोले हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, इस ललकार से क्या होता है? इस ललकार से विश्वास आता है। बोले हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, मेरे आपके प्राण में एक विश्वास आता है जब आप ललकार को सुनते हैं। हमारे शहर में मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि एक छोटा सा झुंड था हमारे शहर में, और खुदा ने अब आकर इस झुंड को निकाला। एक बड़ी मेहनत की गई काफी समय से, और प्रभु ने उन दुआओं को, उन कोशिशों को कबूल किया। बोले हालेलुया। और आप सबको मालूम है, कई बार आपको बता चुका हूं, मुझसे पहले एक परिवार जो हमारे चर्च में मौजूद है, उसके द्वारा मेहनत की गई थी। लेकिन बाइबल कहती है तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक समय आगे बढ़ा।
तब कुछ इस शहर में हुआ था। बोले हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, इस ललकार को यहां थे कि इस ललकार को कुछ लोग सुने, और यहां पर इस ललकार को सुना गया, और उसके लोग थे वो निकल के आए। खुदा ने अपना हाथ बढ़ाया और आपको खींच लिया। वो बलबंद हाथ आपको निकाल के ले आया। एक आवाज आपके पास पहुंची और आप खींचे चले आए। लेकिन मुझे बड़ी खुशी होती है कि आज भी कुछ प्राण ऐसे हैं जो इस ललकार को सुनना चाहते हैं, और वो इसमें होंगे, इस भवन में होंगे। हालेलुया। और इसका प्रूफ आपके सामने अभी कितने हाथ उठाए गए? कितने हाथ उठाए गए? तो ललकार को सुन के 4 और शामिल होने वाले कि नहीं होने वाले? बोलिए हालेलुया। बिना ललकार के नहीं हो सकता था ये। मेरी बहन मेरे भाई, प्रभु का बड़ा धन्यवाद हो कि इस पहली परत में एक नबी जुड़ा है, और नबी में हमारे में जो कुछ मसीह में था वो कहां उड़ेला गया? कहां उड़ेला गया? बोले हालेलुया। वो एक नबी में उड़ेला गया। जी हां, जी हां। तो मेरी बहन मेरे भाई, प्रकाशितवाक्य 10 के बारे में, 10 का 7 के बारे में आप जानते हैं। प्रकाशितवाक्य 10 का पहले पद के बारे में आपको मालूम है। मलाकी 4 का 5 भी आप सबको मालूम है। बोले हालेलुया। ये सारी आयतें प्रभु यीशु मसीह से और हमारे नबी से जुड़ी हैं। आमीन। मेरी बहन मेरे भाई, ध्यान रखें, इस ललकार में बहुत से लोग निकल के आए, और इस ललकार को हमारे चर्च ने भी सुना। इस ललकार को मैंने भी सुना, और मैं विश्वास करता हूं कि अभी और भी कुछ लोग हैं, क्योंकि 2 गांव ऐसे हैं जिनसे मेरी बातचीत चल रही है, और उन्होंने मुझे बुलाया है, और उन दोनों गांवों में मैं जाने वाला हूं। और खुदा से प्रार्थना करें कि उस गांव के लोग भी यहां पर निकल के आएं। जैसे आपने वचन को समझा, वो भी वचन को समझने पाएं, क्योंकि आपकी दुआओं की जरूरत पड़ेगी। आप लोग सही बताइए, कितने लोग दुआएं करते हैं? प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो। देखिए, आपकी दुआएं साथ में हैं, तब ये काम हो पा रहा है हमारे शहर में। आपकी दुआएं साथ नहीं हो, दुआओं से काफी बल मिलता है। बाइबल कहती है कि प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। और हम एक प्रार्थना की मीटिंग भी यहां पर शुरू करने वाले हैं। कितने लोगों को मालूम है? एक प्रार्थना की सभा भी हम यहां पर शुरू करने वाले हैं, और वो हम करेंगे। बोलिए हालेलुया। तो मेरी बहन मेरे भाई, तो उन 3 परतों में पहली परत ललकार है, और ये ललकार हमारे नबी के द्वारा हुई, और ये ललकार आज भी उसके लोगों के द्वारा हो रही है, और उसके लोगों के लिए हो रही है, और उसके लोग निकल कर आ रहे हैं। बोलिए हालेलुया। मेरी बहन मेरे भाई, दूसरा प्रधान